नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं सुनील आप सभी का सिल्वर पेन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। और आज मैं आपके लिए गणित की एक नई सीरीज लेके आया हूं जिसमें हम 75 डेज में 75 मिशन के तहत गणित को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है, आपकी बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी, ये सभी चीज़ें हम इस कंप्लीट सीरीज में बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे। और मैं यहाँ पर केवल एक ऑनलाइन टीचर बन के नहीं खड़ा हूँ। जिस दौर से आप आज गुजर रहे हो, जिस रास्ते पर आज आप खड़े हो, उस रास्ते से मैं गुजर कर गया हूँ। और मुझे उस रास्ते का बेखूबी से मालूम है, जिस रास्ते से आप अपनी मंजिल को, आप अपने एम को, आप अपनी जॉब को अचीव कर सकते हो। और इस कंप्लीट सीरीज में हम अपने गणित को कंप्लीट करेंगे। इसमें आपका अर्थमेटिक एडवांस, हम दोनों मैथों को बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, बेसिक क्लियरिटी के साथ कंप्लीट करेंगे। और जो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपके एग्जाम के लेवल तक लेके जाएंगे। ऐसा नहीं कि सीजीएल मेंस के उठा लिए, कैट्स के क्वेश्चन उठा लिए। जो आपका एग्जाम का लेवल रहेगा वही क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और आपके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे और उनसे जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके एग्जाम को बिल्कुल अच्छे तरीके से एनालिसिस करने के बाद जो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन है साथ में, और उनसे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और किन गलतियों से आपको बचना है, किन गलतियों से आपको बचना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन सोचना है, ये सभी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज में बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। और इनकी जो क्लासेस रहेगी, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, यहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बस आप सभी ने क्लासेस को रेगुलर देखना है। ऐसा नहीं कि गैप हो जाए आपकी, कि 3 क्लास कर ली, 3 क्लास आप पीछे चल रहे हो। आपको क्लास को साथ के साथ देखना है, अपने नोट्स बना के चलना है। और जो क्लास की पीडीएफ होगी, जैसे ही आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिल्वर पेन क्लासेस मैथ्स बाय सुनील सर, वहाँ पे आप जाके आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको कोई भी डाउट आएगा तो यहाँ पे आपका चैट ग्रुप है जो टेलीग्राम के ऊपर, वहाँ पे आप साथ के साथ अपने डाउट को पूछ सकते हो। सेकंड, आपको मेरे प्रोसेस के ऊपर, मेरे कंटेंट के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। और ये आपको ट्रस्ट रखना क्यों है? इन बेसिस पर आपके इस चैनल के ऊपर दिखावा नहीं किया जाता जो मैक्सिमम एचएसएससी वाले टीचर करते हैं, कि मैंने ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, ये एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। हम ट्रस्ट करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, कि आपको किसी भी चैप्टर का बेसिक जो क्लियरिटी है कैसे हम आपको दे सकते हैं, आपको बेस्ट कंटेंट कैसे दे सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम का लेवल का हो। ठीक है, जो थर्ड रहेगा आपका, आपने रेगुलर मेहनत करनी है। जैसे जैसे आपकी क्लासेस होगी, हम मैथ आप बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाओगे, बिल्कुल बेसिक क्लैरिटी के साथ। आपको कोई भी डाउट आता है, जैसे हम 100 से गुणा करते हैं, अभी परसेंटेज में करते हैं, तो क्यों करते हैं, आप इस तरीके के क्वेश्चन भी आप हमारे से पूछ सकते हो। जैसे अभी लाइव क्लास चलेगी आपकी, वहाँ पे पूछ सकते हो। या आप जब कमेंट बॉक्स में जो हमारा टेलीग्राम पर चैट ग्रुप है, वहाँ पे जाके आप ये सभी डाउट्स अपने क्लियर कर सकते हो। और क्लास को आप सभी ने शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और जहाँ पे आपके आपने या आपके जो फ्रेंड सर्कल है, किसी ने पेड बैच ले रखा है, या आपके जिस लाइब्रेरी में आप जाते हो, वहाँ पे इन क्लासेस को एक बार दूसरे बच्चों के साथ अप्रोच ज़रूर करना है। एक बार अपने कंटेंट को उन दूसरे टीचर्स के साथ एक बार कंपैरिजन आपने ज़रूर करना है। किसी के ऊपर फोर्स नहीं डालना है कि आप चैनल्स को सब्सक्राइब करो। जिसको अच्छा लगेगा वो इस चैनल को अपने आप सब्सक्राइब करेगा। ठीक है, बस एक बार आपको अप्रोच ज़रूर करना है, कि एक बार कंटेंट को कंपेयर ज़रूर करना है। जहाँ आप लाइब्रेरी में जाते हो या आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, वहाँ पे एक बार दूसरे टीचर्स के साथ कंटेंट को आपने एक बार कंपेयर ज़रूर करना है। ठीक है, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। सिल्वर पेन क्लासेस जल्दी ही अपना गुरुकुल ओपन करने जा रहा है, जिसमें आपकी लिमिटेड 50 सीट्स रहेगी। और इसमें आपकी एक ही बिल्डिंग के अंदर क्लासेस रहेगी, आपकी लाइब्रेरी रहेगी और आपका हॉस्टल रहेगा। और इसमें पर्सनली गाइडेंस दी जाएगी, यानी हर बच्चे को सुबह जैसे काम दिया, उस काम के कितना उसने कंप्लीट किया, जैसे ही उसका टॉपिक कंप्लीट होगा, उसके बाद उसका टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, फिर आपका फुल टेस्ट होगा। और इसमें गुरुकुल में मेरे साथ हैं आयुष मलिक जी, यूपी मुजफ्फरनगर से हैं, और ये आईआईटी कानपुर से पास आउट हैं और सीजीएल में सिलेक्टेड हैं। और आपको इससे ज़्यादा और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर @सिल्वर पेन क्लासेज, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर सिल्वर पेन क्लासेज मैथ्स बाय सुनील सर, और नीचे ये नंबर है, यहाँ पे आप केवल व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी इंक्वायरी चाहिए, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को। और सबसे पहला चैप्टर करेंगे हम परसेंटेज। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं क्लास आया, क्वेश्चन कराए और चला गया।
मेरा यहाँ पे आपको कराना कि आपके हर बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना, कि 10 क्वेश्चन रट के आए, कराए और चले गए। आपको वो रीज़न पूछना है कि कोई भी फॉर्मूला आया है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। आपकी हर कॉन्सेप्ट में आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए। और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूँगा मैं। जिसको भी, जैसे जिसको थोड़ा बहुत उनका बेस है, जिसको अच्छे से आता है, तो वो क्लास को स्पीड पर, यानी 2.0 स्पीड पर आप देख सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल को इंक्रीज करते चलेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम परसेंटेज पर। देखो, परसेंटेज का जो मेनली यूज़ है वो आपका होता है वे ऑफ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन करने का तरीका, आपका एक तुलना करने का तरीका है। कैसे? जैसे दो स्टूडेंट हैं, एक आपके पास ए है और दूसरा स्टूडेंट बी है। एक ने किसी एग्जाम में 100 नंबर लिए और बी ने 200 नंबर। अब आपका माइंड एकदम से क्लिक करेगा कि जो बी है वो ए से ज़्यादा बेहतर, यानी बी के जो नंबर है वो ए से ज़्यादा है। क्लियर? अब मैं यहाँ पे लिख दूं कि ए ने जो 100 नंबर प्राप्त किए हैं वो 200 में से, और जो बी ने 200 नंबर प्राप्त किए हैं वो 500 में से। अब आपका माइंड इसको सोचने में थोड़ा टाइम लेगा कि किसके ज़्यादा नंबर है। अब इसकी जगह पे मैं डायरेक्ट लिख दूं कि ए ने जो नंबर लिए हैं वो 50% लिए हैं और बी ने जो नंबर लिए हैं वो 40% लिए हैं। बी ने जो नंबर लिए हैं वो 40% लिए हैं। अब आपको डायरेक्ट इसकी जगह पर, यानी 100/200 और 200/500 की जगह पर आपको डायरेक्ट बोल दे कि ए ने 50% और बी ने 40% नंबर प्राप्त किए हैं। तो अब आपका माइंड डायरेक्ट कि बी है वो ए से कम नंबर प्राप्त किए हैं, यानी ए ने बी से ज़्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। तो जो आपका इसमें जो आपका माइंड का जो टाइम गैप था, इसी को कम करने के लिए, इसी को आसान करने के लिए हमने परसेंटेज का यूज़ किया। तो ये है आपका वे ऑफ कंपैरिजन, यानी तुलना करने का तरीका। अब समझते हैं इसके मीनिंग को। देखो, जो आपका परसेंटेज है, जो आपका पर सेंट है, ये एक आपका लेटिन वर्ड है सेंटम, जिसका मतलब होता है 100, यानी 100। तो सेंटम का मतलब है आपका, सेंट का मतलब है 100, यानी पर 100 हम किसी भी चीज़ को कंपेयर करेंगे पर 100 में से, यानी आउट ऑफ 100 में से उस चीज़ की वैल्यू क्या है, वो हम उसको कहते हैं आप परसेंटेज। आप समझो, अब एक कंपैरिजन करने का तरीका होता है आपका फ्रैक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो जो आपको परसेंटेज का जो आप कंपैरिजन करते हो, वो आप करते हो 100 से, यानी पर 100 में से उस चीज की आपके सामने वैल्यू क्या है। ठीक है, कि पर 100 में से उस वस्तु की या उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है। और जो हम फ्रैक्शन है, जो आपका भिन्न होता है, हम उसका कंपैरिजन करते हैं पर 1 से, पर 1 से, यानी जो हम फ्रैक्शन का कंपैरिजन करते हैं पर 1 से। अब आपको इस पूरे चैप्टर में आपको फ्रैक्शन दिया मिलेगा, तो आपको उसको परसेंटेज में कवर करना है। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, जैसे 2/5, 3/6, 3/5, इस तरीके से होता है आपकी फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, या आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे कि परसेंटेज को हम पर 100 में से कंपेरिजन करते हैं और फ्रैक्शन का पर 1 में से। तो यहाँ से जब आप निकालोगे कि आपका जो फ्रैक्शन होगा, यहाँ से जब आपका फ्रैक्शन होगा, तो आप इसकी 100 की गुणा कर दो उस साइड में और एक की गुणा कर दो इस साइड में। तो एफ गुणा 100, यानी फ्रैक्शन गुणा 100, तो ये होगा आपका परसेंटेज, यानी पी गुणा में ए करेंगे तो वो होगा आपका पी। तो यहाँ से निकल के आया कि जब भी आपकी फ्रैक्शन आपको दी मिलेगी तो हम उसको 100 से गुणा करेंगे। तो उसको हम 100 से गुणा करेंगे, और उसके पीछे का जो रीज़न है 100 से गुणा करने का, वो ये है आपके सामने। क्लियर? आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से कि हम 100 से गुणा क्यों करते हैं। ठीक है, अब चलते हम आज के टाइप 1 पर, जिसमें हम बेसिक को क्लियर करेंगे। कम से कम मैं इसमें आपके लिए 16 से 17 एग्जाम्पल लेके आया हूँ, और जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको भी हम साथ के साथ करेंगे। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 की 5/4, ये है आपका फ्रैक्शन, जिसको हम भिन्न में यानी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि जो परसेंटेज होती है आपकी, वो इक्वल होती है फ्रैक्शन गुणा में 100, फ्रैक्शन गुणा 100। ठीक है, आपको फ्रैक्शन दे रखी है 5/4, 5/4, तो इसको आप 100 से गुणा करनी है आपने।
तो 4 पे गया आपका ये 25, 25 गुणा में 5, 125, 125%। तो जो ये साइन है पीछे से, तो ये साइन आपका परसेंटेज का, ये साइन है आपका परसेंटेज का, ये वर्ड आपका क्लियर। तो हमने इसको 100 से गुणा क्यों की, ये है आपके पीछे का रीजन। इसको 100 से गुणा करने के पीछे रीजन आपका ये है कि जब भी आप परसेंटेज है निकालना, आपको फ्रैक्शन आपको दे रखा तो आप उसको 100 से गुणा करोगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। आपने 34 रुपये को यानी 34 रुपीज़ को आपको 15% आपको फाइंड आउट करना है, यानी 34 का आपको 15% निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी के द्वारा ग्राम सेवक का जो एग्जाम था 2021 उसमें आपसे पूछा गया था। अब देखो आपको दे रखा है कि 34, और जो यहाँ पे ये दे रखा आपको या ऑफ दिया मिलेगा या आपको का दिया मिलेगा, इसका मतलब आपको गुणा करनी है 34 का, यानी गुणा जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 34 का आपको दे रखा है 15%, कि आपको 15% निकालना है, तो प्रतिशत मतलब ये दे रखा आपको, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे 34 गुणा में 15, जब भी आप इस प्रतिशत के निशान को हटाओगे तो नीचे लिखोगे 100। जब भी आप इस निशान को हटाओगे, यानी अब आपको फ्रैक्शन में लेके आनी वैल्यू, तो ये जो परसेंटेज है आप इसको हटाओगे, तो जब भी आप इसको हटाओगे यानी इस निशान को हटाते हो नीचे आता है आपका 100, तो इसको कट करो, 5 दिए 15, 5 पे गया आपका ये 20, अब 2 पे करो इसको, 2 पे 17 गया आपका, 2 पे गया आपका 10। अब इसको 10 को एज इट इज रखना आपको, ताकि आप डायरेक्ट पॉइंट लगा सको। अब यहाँ से आप कट करोगे आगे, आपको जब भी 10 मिले आपको एज इट इज रखना है, तो 17 की और 3 की गुणा करोगे, 17 3 51 यानी 51 बटे में 10, तो ये होगा आपका 5.1, 5.1 यानी ऑप्शन नंबर 4, 5.110। देखो 1/10 का मतलब क्या है कि आपने लिख दिया कि 1/10। अब पॉइंट के बाद जैसे जैसे एक डिजिट आपका एक, इसके पीछे आप कितनी जीरो लगा दो, वो आपकी उसका जो मतलब होगा वो आपका जो आगे एक डिजिट के बाद जो पॉइंट है वही रहेगा। कैसे रहेगा आप इसको समझो, 5 है, अब आपका 1 0, तो 2 डिजिट के बाद आपका दशमलव था, तो आप नीचे लिखोगे 100, 0 से गया आपका 0, तो इसको लिख सकते हो आप 51/10। देखो 51/10 यानी 5.1, तो हम इसको लिख सकते हैं 5.10, या आप इसके पीछे एक और जीरो लगा लो, कितने ही जीरो लगा लो, बट उसका मतलब निकल के आएगा 5.1। क्लियर यहाँ तक, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है 800 ग्राम के 45% का 20% कितना होगा, यानी व्हाट इज 20% ऑफ 45% ऑफ 800 ग्राम्स। देखो इसमें जो आपको दे रखा है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, आपको ऑफ का मतलब और जो आपके सामने एक का मतलब है वो है गुना। यहाँ पे दे रखा आपको 800, 800 के यानी 800 ग्राम के 45%, आपको गुना 45% का आपको 20% फाइंड आउट करना है, आपको 20% फाइंड आउट करना है। अब देखो इसको आपने डायरेक्ट 800, जो आपको प्रतिशत का साइन दे रखा आप उसको रिमूव करोगे, हटाओगे, तो नीचे लिखोगे 100, तो इसका हटाया आपने नीचे 100। अब आपको 20% दे रखा है तो नीचे आपको लिखना है 100, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे 100, यहाँ पे आप लिखोगे 100, ठीक है। अब इसको कट करो एक दूसरे के साथ, 2 जीरो से गई आपकी 2 जीरो, 20 पे गया आपका 5, 20 पंजे 100, 5 पे जाएगा आपका 5 ने 45, 8 की और 9 की गुणा करोगे तो ये होगा आपका 8 ने 72, आपका 72 ग्राम राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आपको एक सीरीज दे रखी है कि 800 ग्राम के आपका का मिले आपको या ऑफ मिले, तो उसका मतलब आपको गुणा करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा सीटी ग्रुप सी का जो एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया था। अब जैसे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट चलना, आपको जो स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है।
क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है 450 का 28% प्लस में 280 का 45%। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 450 दे रखा आपको, का मतलब आपको पता है गुना करने हैं, 28% है। अब इस प्रतिशत के निशान को हटाएंगे तो नीचे आपका 100 आएगा, 100 प्लस में अब आपका ये है 280 गुणा, का मतलब आपके पास गुणा है 45%, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब आपको ये फाइंड आउट करना, आपका ये 0 से गया 0, 5 पे गया आपका 5 ने 45, 5 पे गया आपका 5 दूनी 10, 2 पे गया आपका ये 14। अब इसको कट करो, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पे जाएगा ये 9, और 2 से इसको कट करेंगे 14। ठीक है, अब 14 के 9 के साथ गुणा करेंगे तो ये होगा आपका 126, यानी 14 गुणा 9 126 प्लस में 14 गुणा 9 126, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा 252। बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, जो आपको दे रखा है उसको आपको गुणा, या जो आपको प्लस दे रखा है उसको प्लस एक सीरीज में लिखो, उसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है और वहाँ से आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा सीटी की जो ग्रुप सी का एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 5 में 800 का 4.5% प्लस में 640 का 0.5% आपको फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। देखो यहाँ पे थोड़ी सी आपको करेक्शन करनी है, जो ये है आपके सामने यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे आपका डिवाइड है, यहाँ पे आपका डिवाइड। अब इसको सोल्व करो आप, जो आपको दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना आपको। 800 आपको का मतलब है गुणा 4.5% है। देखो अब नीचे देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आपका 10, और प्रतिशत को हटाएंगे नीचे आपका 100। ठीक है, आगे आपका डिवाइड 640, का मतलब आपका गुणा 0.5 यानी 5, और यहाँ पे एक के बाद आपका दशमलव था तो नीचे लिखोगे आप 10, और परसेंटेज के निशान को हटाओगे तो नीचे आएगा आपका 100, नीचे आएगा आपका 100। ठीक है, इसको अब इसको आप सोल्व करो। यहाँ से 2 जीरो से गई आपकी 2 जीरो, 5 पे गया आपका 5 ने 45, 5 पे गया आपका ये 5 दूनी 10, 2 पे गया आपका ये 2 चौक 8, ये हो आपका 4 गुणा 9 36। अब इसको आपको डिवाइड करना है, 1 जीरो से गई आपकी 1 जीरो, 5 पे गया आपका ये 5 दूनी 10 यानी 20। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 2 तिया 6 यानी 32, 2 पे गया आपका ये 10, तो आप इसको डिवाइड करोगे 32 बटा 10 लिख दो, या 3.2 लिख दो आप यहाँ पे। अब जब आप 36 को डिवाइड करोगे, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं यहाँ पे, तो देखते रहो साथ के साथ, तो यहाँ पे जो 32 आएगा आपका ये नीचे की तरफ आएगा, यानी जब आप डिवाइड करते हो, और जो आपका ये 10 नीचे की तरफ है, यानी 32 बटा 10 है, तो ये 10 चला जाएगा आपका ऊपर की तरफ, यानी गुणा में आया आपका 10। अब इसको सोल्व करो आप, 4 पे गया आपका 4 नेम 36, 4 पे गया आपका ये 8, 2 पे गया आपका ये 5, 2 पे गया आपका ये 4, तो 9 5 45, 45 बटे में 4, 4 एकम यानी 4 एकम 1, यानी 4 पे गया आपका। अब गया आपका 5 है तो 4 1 पे दोबारा से, तो आपका बचा 1, तो आपने उतारी 0, तो 4 दूनी 8, बचा आपका 2, तो फिर उतारी आपने 0, तो 4 पंजे 20, तो ये होगा 11.25। अब जिसको ये पता नहीं किस तरीके से किया, तो यहाँ पे देखो आप, आपका ये 45 था, या जिसको पता है वो क्लास को आगे देख सकता है। 4 एकम 4, फिर आपने 5 उतारा, 4 एकम 4, अब एक है, एक चलेगा नहीं तो यहाँ पे उतारेंगे पॉइंट, तो इस पर उतारते हैं हम 0, 4 दूनी 8,
तो फिर बचा आपका 2, फिर आपने जीरो उतारी, यानी पॉइंट लगाने के बाद आपको जीरो उतारने, जब भी इससे ये छोटा रहेगा। 4×5 = 20, यानी ये होगा आपका 11.25। तो इस तरीके से आपने पॉइंट में आंसर निकालना है कि जब भी आपका जैसे छोटा रहे यहाँ पे आप पॉइंट लगा दो और फिर जीरो उतारते चलो। फिर 4×2 = 8, फिर बचा 2, फिर आप जीरो उतार दो, यानी पॉइंट लगा दिए तो आप उसके बाद जीरो उतार सकते हो जब आपका छोटा रहेगा। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो और टीचर्स की तरह यहाँ पे ज़्यादा एंटरटेनमेंट नहीं कराया जाएगा कि फालतू की बकवास ये कर देंगे ये कर देंगे उस तरीके से कर देंगे। आप अपने जो भी आप करोगे वो क्वेश्चन को सीख के करोगे, जितने हम मैक्सिमम मैं आपकी प्रैक्टिस करा सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए केवल एक क्वेश्चन भी लेके आ सकता था, 2 क्वेश्चन भी लेके आ सकता था, कि एक टाइप के आपके सामने एक क्वेश्चन ले आता कि आपकी एक ही क्लास में परसेंटेज कंप्लीट करा दूँ, बट आपको साथ के साथ प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 150 का 37% माइनस में 1000 का 0.05%। और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपसे पूछा गया है। तो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था। तो इस सब का आंसर आप सभी ने निकालना है, बिल्कुल जो हमने पिछले क्वेश्चन किए थे उनके अकॉर्डिंग ही इसका आपने आंसर निकालना है, उनके अकॉर्डिंग ही इसका आपने आंसर फाइंड आउट करना है। और आंसर निकाल के आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। देखो जैसे जैसे नए नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे, यानी परसेंटेज में जो आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँगा। अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दे रखा है कि 18 ग्राम 4.5 केजी का यानी किलोग्राम का आपका कितना प्रतिशत होगा। व्हाट परसेंटेज ऑफ 4.5 केजी इज है 18 ग्राम। ये आपको फाइंड आउट करना है। देखो जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो, तो जैसे आपने ऊपर लिखा 4 ग्राम और नीचे लिखा आपने 10 ग्राम, यानी जब भी आपकी ये यूनिट होगी, यानी ये आपका ग्राम और ये आपका ग्राम, यानी ये दोनों यूनिट आपकी सेम रहनी चाहिए। तो आपको एक कोने में नोट बना के लिखना है कि जब भी आप परसेंटेज को निकालते हो तो दोनों की जो यूनिट रहेगी, यूनिट मतलब होती है आपकी इकाई, यानी जिसमें आप किसी भी चीज़ को मापते हो। जैसे आपके पास पिछले क्वेश्चन में था 34 रुपये, यानी वहाँ पे आपका रुपये था, तो आप रुपये से ही कंपैरिजन करोगे। ऐसा नहीं कि आपने 34 रुपये का, कि आपके पास 34 रुपये हैं और आप इसका कंपैरिजन कर दोगे 40 केजी के साथ। तो इस तरीके से कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा आपका। जब भी आप कंपैरिजन करोगे तो आपकी जो यूनिट होगी, जो पीछे से इकाई है, इकाई का मतलब जिससे आप उसको मेजर करते हो, तो वही होगी आपकी, सेम रहनी चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने कॉपी के अपने नोट्स के कॉर्नर में लिखनी है कि जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो उसकी यूनिट आपकी सेम रहनी चाहिए। क्लियर? अब देखो आप क्वेश्चन को, अब इसमें आपको दे रखा है कि 18 ग्राम का 4.5 केजी का कितना प्रतिशत होगा। अब ये आपका केजी में है और ये आपका ग्राम में। तो सबसे पहले आप या तो इसको किलोग्राम में चेंज करो, या आपका जो बड़ी यूनिट दे रखी है केजी, आप उसको छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर दो। अब कन्वर्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में, यानी 1 केजी में आपके 1000 ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो आप 4.5 को आपका केजी दे रखा है, तो आप जब भी इसको ग्राम में चेंज करोगे तो आप इसकी, यानी 1 केजी में आपके 1000 ग्राम है, तो 4.5 में तो आप इसकी 1000 से गुणा कर दोगे, यानी 4.5 आपका। तो इस दशमलव को, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 10। तो गुणा करनी है आपने इसको 1000 से, 0 से 0, तो यहाँ से निकल के आएगा आपका ये 4500 ग्राम, 4500 ग्राम। अब देखो 18 ग्राम है, 18 ग्राम का आपको 4.5 केजी यानी 4500 ग्राम से आपका कितना प्रतिशत होगा वो आपको निकालना है। लिख दो यहाँ पे बिल्कुल सेम 18। अब तो यूनिट सेम है ग्राम की, नीचे आपका 4500, नीचे आपका 4500, इसको 4 को ठीक लिखते हैं अच्छे से, नीचे आपका 4500। अब आपको निकालना प्रतिशत, ये आपका फ्रैक्शन में है और प्रतिशत निकालने के लिए आपको गुणा करनी होती है 100 से। और क्यों करोगे
वो हमने स्टार्टिंग का जो पहला जो आपका फर्स्ट पेज था परसेंटेज का, वहाँ पे हमने अच्छी तरीके से सीखा था। तो गुणा करोगे आप इसको 100 से, तो आपकी 2 जीरो से गई आपकी 2 जीरो, 9 दूनी 18, 9 पे गया आपका 9 5 45, यानी 2/5। तो ये निकल गया आपका सामने 2/5। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये नहीं चलेगा, तो आपको लगाना पॉइंट, यानी जब भी आपका छोटा हो तो आपने पॉइंट लगाना है, और उसके बाद फिर आप जीरो उतारते चलो जब भी आपका छोटा आएगा। तो यहाँ पे आएगी जीरो, तो अब जाएगा आपका 5 का 20, यानी 5 गुना 4 20। तो परसेंटेज निकालना है तो साथ में लगा दो प्रतिशत, यानी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो आपको ये निशान, ये जो आपका साइन है ये आपको साथ लगाना है। क्लियर। और ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 7, और इसका राइट आंसर आएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आया। जो आपका यूनिट का, यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली है कि आपकी यूनिट होनी चाहिए सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें आपको दे रखा है एक दिन में, यानी एक दिन का आपका कितने प्रतिशत 3 घंटों के बराबर है। अब यहाँ पे तो दे दिया आपके घंटों, यानी 3 आवर्स, और यहाँ पे दे दिया आपको पूरा दिन। तो जब भी आप कंपैरिजन करते हो तो सेम यूनिट का करोगे, दिन का तो आप दिन से करोगे, आपको घंटे दे रखा तो आप घंटे से करोगे। बट आपको एक चीज़ का पता है, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको एक दिन में, तो आपको एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं 24, एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। अब आपको इन 24 का, यानी 3 घंटे का 24, आपको परसेंटेज निकालना है, यानी 3 घंटे आपके पूरा दिन का कितना प्रतिशत होते हैं वो आपको निकालना है। अब आपको 3 घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं आपके 24, तो आप सिंपली निकाल सकते हो 3/24, और परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100। 3 पे गया आपका ये 8, 4 पे गया आपका ये 25, और 4 पे इसको डिवाइड करोगे 4 दूनी 8, यानी 25/2। इसको लिख सकते हैं हम 12 सही 1/2 प्रतिशत। अब इसको देखो, जिसको नहीं पता, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट, बोलने इसके लिए नहीं कि हम जीरो लेवल से करेंगे, मैं आपको सिखाऊं भी जीरो लेवल से का। यहाँ पे 2 एकम 2, आपने उतारा 5, 2 दूनी 4, बचा आपके पास 1। अब इसको या तो पॉइंट में लिख दो, जब भी आप ऐसे लिखोगे 12 सही 1/2%, तो इसको कैसे लिख दो, जो आपका भागफल है उसको आप यहाँ पे लिखोगे सबसे आगे 12, जो आपका रिमाइंडर है, जो आपका शेषफल है, उसको लिखोगे आप ऊपर यहाँ पे। शेषफल आपका ये होता है आपका शेषफल, और जिससे आप डिवाइड करते हो वो है आपका, नीचे लिखोगे आप 2। 12 सही 1/2%, तो इस तरीके से लिखते हो आप सही में, 12 सही 1/2%। क्लियर, समझ में आया आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे आती है आपकी सेम यूनिट का आपको करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो आप, 370 का 88% प्लस में 210 का 24% और माइनस में x इक्वल है आपका 118 के। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो 370 जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। का मतलब आपको गुणा 88%, यानी 8 प्रतिशत के निशान को रिमूव करोगे तो नीचे आएगा आपका 100। ठीक है, यहाँ पे आपका प्लस है 210, का मतलब वही गुणा 24% के निशान को रिमूव करेंगे तो नीचे आएगा आपका 100, और माइनस में x इक्वल दे रखा आपको 118 के, और x की वैल्यू आपको निकालनी है। अब वही आपको सोल्व करना है इस इक्वेशन को, 0 से गया आपका 0, 0 से गया आपका 0। अब गुणा कर दो आप 37 की और 88 की। देखो यहाँ पे जब आप गुणा करोगे 37 की और 88 यानी 88 की, 8 गुणा 7 56, कैरी हो आपका 5, 8 या 24 और 5 29। सेम इस तरीके से ये आपका 6 9 2, ये आपका 6 9 6 15, 9 तो 11 और 1 12, 2 और 1 3, यानी 3256। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3256, और नीचे है आपका 10 प्लस में। अब गुणा करोगे आप 24 की और 21 की, तो यहाँ पे आप जब गुणा करोगे 24 की और 21 की, यहाँ पे आपने गुणा करनी है, तो ये हो आपका 24 और ये होगा आपका 48, यानी 4 8 2 10,
4 और 1 5, यानी 504 होगा आपका ये, बटे में 10, माइनस में x इक्वल है आपका 118। अब यहाँ से ले लो आप 10 एलसीएम, या पहले इनको ऐड कर लो आप, अब इन दोनों को जोड़ो आप। अब ये 10 है तो नीचे 10 है, तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ सकते हो, तो इन दोनों का एलसीएम है आपका 10। तो अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हुआ आपका 6 और 4 10, 5 और 0 5, और एक आपका कैरी 6, 5 और 2 7, और यहाँ पे आपका 3, माइनस में x इक्वल है आपका 118। जीरो से गया आपका जीरो, तो ये बचा आपका 373, और ये माइनस का था तो आप इस x को उस तरफ लेके जाओगे, इस निशान से उस तरफ लेके जाओगे तो ये होगा आपका प्लस का, यानी ये इक्वल हुआ आपका x प्लस में 118। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 118 इस साइड है, यानी इक्वल से उस साइड में, तो इस साइड प्लस का, तो इस साइड मतलब इक्वल के निशान से इस साइड आएगा, तो ये होगा आपका माइनस का, यानी 376 माइनस में 118 इक्वल होगा आपका x। अब इसको आप माइनस कर दो, जब यहाँ से आप माइनस करोगे तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल के आएगी 376 में से 118 गया आपका, यानी 16 में से 8 गए आपके 8, यहाँ पे बचा आपका 6, 6 में से 1 गया आपका 5, और 3 में से 1 गया आपका 2, यानी 258 होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बस आपको जो इक्वेशन दे रखी है, अब यहाँ पे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली कि आपको एक x की वैल्यू, एक वेरिएट की वैल्यू दे रखी है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल सेम सीरीज है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 1640 का 40% प्लस में x इक्वल है आपका 980 का 35% प्लस में 850 का 150%। तो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन है, जो यहाँ तक, और ये क्वेश्चन आपका HSSC ने, जो आपकी ग्राम सेवक का एग्जाम था 2021, उसमें आपसे पूछा गया था। जिस तरीके से हमने इसमें x की वैल्यू निकाल ली है, इक्वेशन जो आपको दे रखा था स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप चले, वहां से आपने x कैलकुलेशन की और x की वैल्यू फाइंड आउट की। बिल्कुल सेम उसी तरीके से आपने इस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बस आपने कैलकुलेशन करनी है, और इसका आंसर भी आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसका कमेंट करना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर? तो इसका आंसर भी आप सभी ने कमेंट बॉक्स के अंदर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो आप। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है, यदि x 45 का 22% है तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ये क्वेश्चन आपका HSSC एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। बिल्कुल सेम जो आपको स्टेटमेंट में दे रखा है वही उसी तरीके से आपको चलना है, यानी x है, जो यदि x है आपका, जो x है वो आपका इक्वल है 45 का मतलब आपका गुना 22%, 22% है, तो इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा आपका 100। बस इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है, बस यहाँ से आपने कैलकुलेशन करनी है, और इसका आंसर भी आपने निकाल कर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 निकालूँ मैं इसका आंसर, बोलो डायरेक्ट। 5 निम 45, 5 पे गया आपका ये 20, 2 पे गया आपका ये 11, 2 पे गया आपका ये 10, 11 की और 9 की गुणा करोगे 99 बटे में 10, यानी एक डिजिट के बाद लगाना पॉइंट, तो 9.9। अब दूसरा तरीका देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। अब आपने देखा कि 45 गुणा 22, तो 22 किसका मल्टीपल है? 11 का, यानी 11 से डिवाइड होता है। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जो आपका 11 से डिवाइड है, यानी आपने यहाँ पे देखा डायरेक्ट कि 45 का 22%, आपको 22 देखते ही आपके माइंड में क्लिक करेगा कि ये 11 का मल्टीपल है। अब जो भी आपका ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही आपका राइट आंसर होगा। अब आपने देखा कि इनमें से केवल इनमें दो ऑप्शन आपके 11 से डिवाइड है, दो ऑप्शन आपके 11 से डिवाइड है, तो आपको इस तरीके से चलना है। या इससे भी डीप में जाओगे आप, तो 45 आपका, तो ये आपका 3 से डिवाइड होता है। अब 11 और 3 से जो ऑप्शन डिवाइड होगा वही आपका राइट होगा। अब 3 से ये तो डिवाइड नहीं होता, तो आपका राइट आंसर होगा 9.9। ठीक है, तो वो था आपका विदाउट पेन जब आप सोल्व करोगे तो,
और इस तरीके से आपने बेसिक से इस तरीके से लेके चलना है। आपके एग्ज़ाम में आपके पास टाइम काफ़ी है, तो आप अपने बेसिक से जाओगे, आपका मेथड भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो आप आसानी से आपकी कैलकुलेशन भी कम मिस्टेक होगी और आप अपना आंसर अच्छे से निकाल सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को देखो आप, ये बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं कि उठा लिए कहीं से भी। जो आपके एग्जाम में आए हैं ये इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें आपको दे रखा है इफ 6% ऑफ ए नंबर इज है 180, देन व्हाट विल बी दैट नंबर। आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। यदि किसी संख्या का 6% 180 है, तो वह संख्या कितनी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। देखो कोई भी चीज़, अब यहाँ से एक चीज़ और आपको सीखने को मिलेगी कि कोई भी चीज़ वो अपने आप में 100% होती है। जैसे ये पेन है, तो ये अपने आप में 100% है। अब इसका कुछ पार्ट में कट कर दूँ तो वो अपना 100 से कम हो जाएगा, यानी जैसे इतना पार्ट कम कर दिया तो अब ये बच गया ये बड़े वाला 80%। तो कोई भी चीज़ होगी तो वो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, जैसे संख्या है कोई 4, जैसे मैंने एक नंबर उठा लिया 4, 4 अपने आप में 100% है। अब इस 4 में से मैंने एक को कम कर दिया, यानी 3 बच गया, तो अब ये आपका 100 से कम प्रतिशत बच गया। अब 4 में मैंने कर दिया आपका 5। अब जैसे 4 था आपका, एक नंबर लिया, तो ये अपने आप में है 100%। अब इसमें से मैंने एक कम कर दिया तो बचा आपका 3। तो अब ये 100 से क्या होगा, अब ये कम किया है तो 100 में से कम प्रतिशत होगा। अब ये 100 से कम बचा है। अब मैं 4 को कर दूं 5, अब आपका ये क्या होगा, 100 से ज़्यादा होगा, यानी 100% अब ज़्यादा होगा कि अपने आप में 4 100% था, अब इसको बढ़ा दिया 5 कर दिया, तो अब ये 100 से ज़्यादा होगा। क्लियर। अब कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी संख्या उठा लो, वो सभी अपने आप में 100% होती है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में आपको दे रखा है यदि किसी संख्या का 6%, संख्या का 6% दे रखा आपको। अब एक तो आपका बेसिक से है और एक हम डायरेक्ट करेंगे। यदि किसी संख्या का, हमने संख्या मान ली वो x है, संख्या x है, x का मतलब आपको पता है गुना, x उस संख्या का 6% है, आपको 180 दे रखा है, इक्वल टू 180। अब आपको वो संख्या निकालनी है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। पहले आपको डायरेक्ट x की वैल्यू दे रखी थी, अब की बार आपको स्टेटमेंट के अंदर दे दी, तो इस तरीके से आपको निकालना है। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो 6 तिये 18, यानी जब भी इक्वल का निशान होगा तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 6 तिये 18 30, तो जो x होगा आपका वो 30, वो जो नीचे है जब आप इक्वल के निशान से तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो 30 गुना में 100, यानी ये होगा आपका 3000। एक तो तरीका आपके सामने ये है। दूसरा तरीका देखो आप, कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, आपको उस संख्या का 6% दे रखा है, यानी 6% दे रखा है आपको 180। 1% कितना होगा, जो ये 6 है ये इसके नीचे चला जाएगा, यानी 180 बटे में 6, यानी यहाँ से आप कट करोगे 6 तिये 18, यानी 1% की जो वैल्यू निकल के आई वो आई आपके सामने 30। तो आपको निकालनी है वो संख्या, यानी वो नंबर निकालना है, और कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, तो 100% की वैल्यू आप यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, यानी 30 गुना में 100, तो यहाँ से भी सेम निकल के आएगा आपका 3000, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये चीज़ 6%, यानी अपने आप में 100%, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसका 6% दे रखा है 180, यानी इसलिए लिखा आपने। एक की वैल्यू निकाल लो आप, यहाँ से आपने 100% की वैल्यू निकाल ली, और ये था आपका बेसिक से। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी संख्या का 20% आपको 120 दे रखा है, तो उस संख्या का आपको 120% निकालना है। देखो एक तो बेसिक मेथड है कि किसी संख्या का, वो संख्या x है, उसका आपको 20% दे रखा है, यानी 20%, तो परसेंट के निशान को हटाएंगे नीचे 100, 120 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ से 20 पे आप इसको डिवाइड कर दो या उस तरफ डिवाइड कर दो, आप यहाँ से नीचे की तरफ किया 20 पंजे 100, यानी x की वैल्यू निकल के आई आपकी 5 गुणा में 120, यानी 12 पंजे 60, 600। अब इस संख्या का आपको निकालना है 120%। देखो ये अपने आप में 100% है, तो जब भी किसी संख्या का आप
निकालते हो, 120 बोल दे आपको, 130 बोल दे, 125 बोल दे, तो निकालना का, यानी उस संख्या संख्या क्या आपके पास x है, यानी वो संख्या क्या निकल के आपके पास x, उस संख्या का मतलब गुणा 120%, यानी 120 बटे में 100। तो यहाँ से आपकी जीरो से दो जीरो, 12 के और 6 की गुणा करोगे, 12 6 72, और साथ में आपकी जीरो है, तो यहाँ से आएगा आपका 720। तो ये होगा आपका राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ में आया होगा। बिल्कुल जो आपको दे रखा था वो संख्या निकाली, वो संख्या 600 आई, उसका का गुणा 120, डायरेक्ट आप निकाल दोगे। नेक्स्ट देखो आप, जब आप डायरेक्ट निकालोगे कि उस संख्या का 20% दे रखा आपको, यानी एक संख्या का आपको 20% दे रखा है 120 के इक्वल, तो यहाँ से आप 1% निकाल सकते हो, तो वो होगा आपका 120 बटे में 20, यानी जीरो से जीरो, दो पे गया आपका 6, यानी 1% उस संख्या का है आपका 6। अब आपको उस संख्या का निकालना कितना, 120%, तो 1% आपका 6 है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप 120% निकालोगे, तो 6, यानी यहाँ पर आपने 120 की गुणा की इस साइड, तो आप उस साइड भी 120 के साथ गुणा करोगे, तो 120% निकालने का मतलब है कि यहाँ पे एक था, एक गुणा में 120, 6 गुणा में 120, तो 120 की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 6 72, यानी 720। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ये था आपका मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1, आपको दोनों मेथड आने चाहिए, आपका बेसिक से भी, और जब आप परसेंटेज से खेलोगे तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन के साथ खेलना है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। यदि एक संख्या का 16% आपके सामने 216 है, तो उस संख्या का 27% आपको निकालना है। उस संख्या का आपको 27% निकालना है, और इसका आंसर आप सभी ने निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि एक संख्या अपने x मानी का 16% का 16, दोनों मेथड से करना आपको, बेसिक से भी और ट्रिक से भी। देखो, एक संख्या x का मतलब गुणा 16%, यानी गुणा 16 बटे 100 दे रखा आपको 216, यानी इक्वल टू 216, वहां से आपकी x की वैल्यू आएगी, और जो आपकी वो संख्या आएगी उस संख्या का आपको 27% निकालना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, शायद ऑप्शन में आंसर आएगा आपका, यहाँ से ऑप्शन, सॉरी, दशमलव में ऑप्शन आंसर आएगा आपका, जो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो वहां से आपको कैलकुलेशन करनी है। एक तो आपका मेथड नंबर 1, जो आपका मेथड नंबर 2 रहेगा, जो मेथड नंबर 2 रहेगा आपका, उसमें आपको डायरेक्ट की 16% की वैल्यू आपकी 216, 1% की वैल्यू निकालोगे 216 बटे में 16, आपको निकालनी है 27% की, तो 1% की वैल्यू आपके सामने 216 बटे में 16 है, 27% की निकालोगे तो 27 की इस तरफ भी गुणा और उस तरफ भी गुणा, तो गुणा 27 करोगे तो वहां से आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से निकालोगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब डायरेक्ट विदाउट पेन सोल्व करना आपको, तो उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आने चाहिए। जैसे अब 27% निकालना है, तो वो ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड होगा। अब जो आपका ऑप्शन 9 से डिवाइड होता है वो आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे देखो, एक ही ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड होता है या एक से ज़्यादा है। जो भी आपके संख्या 9 से डिवाइड होती है, तो उसके अंकों का योग भी आपका 9 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे देखो, 7 4 11 और 2 13, 13 9 से डिवाइड है। आप बोलोगे नहीं सर, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। अब 7 और 2 9, 9 9 18, ये आपका डिवाइड हो सकता है। 6 और 3 9, 7 और 2 9, तो ये भी आपका डिवाइड हो सकता है। यहाँ से 6 और 4 10, 5 और 3 18, यानी यहाँ पे तो आपको 3 3 ऑप्शन मिल गए। तो आपको इस वे से जाना पड़ेगा, आपको मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से। क्लियर। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को? तो ये आपका बेसिक चल रहा है अभी तक। और आगे हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दे रखा है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है और 40% सेब बेचने के बाद उसके पास 420 सेब बच गई हैं। तो स्टार्टिंग में ओरिजिनली उसके पास कितनी सेब थी, कितनी एप्पल्स थी, वो आपको फाइंड आउट करनी है। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा पुलिस के जो कांस्टेबल का एग्जाम था उसमें आपसे पूछा गया था। बिल्कुल बेसिक से 40% सेब उसने बेच दी। अब मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्वेश्चन में बोला कि 40% तो उसको बेच दिया, अब बचा कितना आपके पास? आप बोलोगे सर बचा 60%।
वो आपको बोल रहा है कि 40% बेचने के बाद उसके पास सेब बची है 420, यानी सेब बचे उसके पास 420। 40% बेच दिया तो बचा कितना उसके पास 460। और नंबर्स में यानी एप्पल्स कितनी बची है 420, यानी जो 60% आपका बच गया तो एप्पल कितनी है 420, यानी 60% की वैल्यू आपके पास 420 है। आपको निकालना है स्टार्टिंग में उसके पास कितनी सेब थी, तो स्टार्टिंग में तो उसके पास 100% सेब थी, यानी 100% सेब थी। तो यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले, 420/60, यानी 0 से 0, 6 पे 7, तो 1% की वैल्यू आई आपके सामने 7। आपको निकालनी स्टार्टिंग में सेब कितनी थी, तो स्टार्टिंग में सेब यानी 100% होगी उसके पास सेब, तो 100% की वैल्यू निकालोगे, इस तरफ भी 100 से गुणा उस तरफ भी 100 से गुणा, तो 7 × 100 यानी 700। तो स्टार्टिंग में उसके पास जो सेब थी वो 700 सेब थी। अब यहाँ पे पूछ लूँ मैं आपको कि उसने कितनी सेब बेच दी। अब आपके आपके पास है कि उसके पास सेब है जो 700 सेब है, तो 40% उसने बेच दी, तो कितनी सेब उसने बेची, तो आप डायरेक्ट निकालोगे कि सर 700 टोटल सेब थी, उसने उसका 40% बेच दिया, यानी 40/100, 20 से 20, यहाँ से निकल गया आपका 728 यानी 280, यानी उसने 280 सेबें बेच दी है, उसके पास बची है 420, टोटल सेब उसके पास 700 है। तो इस तरीके से आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थी आपकी टाइप 1, ये थी आपकी टाइप 1, बिल्कुल टाइप वाइज लेके आया हूँ आपके लिए। और आज हम इतना ही करते हैं प्यारे साथियों, आज यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं और आपकी प्रिपरेशन आज से शुरू होती है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरीके से मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप सभी ने इस सेशन को ईमानदारी के साथ और अपने नोट साथ के साथ बनाते चलना है। और जहाँ पे भी आपको डाउट आता है तो आप साथ के साथ पूछते रहना है। हमारे टेलीग्राम पर एक चैट ग्रुप है, वहाँ पे आप अपने डाउट को पूछ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको स्ट्रेटजी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप हमसे पूछ सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पूरे जोश के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और नए क्वेश्चनों के साथ। बस आप सभी ने सेशन को शेयर करना है, व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस लगाना है और जो आपके लाइब्रेरी के जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे इस सेशन को ज़रूर एक बार आपने अप्रोच करना है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।